बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जैदुल खैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोग हैंड रेज करें। ठीक है, चलें। पहला सवाल है कि हजरत जैदुल खैल जैदुल खैल जो नाम है उसका मीनिंग क्या होता है? जैदुल खैल का मीनिंग क्या होता है? खैल का मीनिंग। जी, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। खैल का मीनिंग क्या है? जैदुल खैल में खैल का मीनिंग क्या है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। जी, बहादुर। बहादुर। बहादुर, बारकल्लाहु फीकुम। स्टीड बहादुर, शिवलरी वाले। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैदुल खैर का नाम बदलकर क्या रख दिया? जैदुल खैर। जैदुल खैर। खैर का मीनिंग खैर का मीनिंग भलाई, अच्छाई होती भलाई। है। अच्छा, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैदुल खैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की कौन सी दो सिफात बयान की? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को महबूब है। जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हैंड रेज कीजिए जिनको आंसर आता है। और हमने माइक अनम्यूट किया है तो माइक अनम्यूट कीजिए। खुददारी और बुर्दबारी। खुददारी और बुर्दबारी, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है। हजरत जैदुल खैर के वालिद का क्या नाम था? हैंड रेज करके बताइए। ठीक है। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जो पहले पूछा था उसका खुददारी और बुर्दबारी दो जी, जी। खुसूसियात। जी, जी, बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकुम। कि हज़रत ज़ैदुल खैर में 2 ख़ुसूसियत थी, खुददारी और बुर्दबारी। माशाअल्लाह, जिसका तबारक अल्लाह। रसूल अल्लाह ने जिक्र किया था। जी, और उनके वालिद का नाम आई थिंक जो मैंने सुना जैदुल खैर मुहल्लिल। आई मुहल्हिल, थिंक बारकल्लाहु मुहल्लिल। फीकुम, मुहल्हिल। मुहल्हिल, मीम हा लाम हा लाम। मुहल्लिल। हाँ, मुहल्हिल। अच्छा, ओके। बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हज़रत ज़ैदुल खैर जो थे वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? जी, जी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे हज़रत ज़ैदुल खैर? जी, बनु तई। बनु तई कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। चलें, ठीक है। हज़रत ज़ैदुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से आप लोगों ने क्या सीखा? जी, नहीं। जी, जी। हाँ, कहिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। जी, जी। एम आई ऑडिबल? हाँ, बिल्कुल। अब मैं बताऊं? बताइए। जी, मैं बिल्कुल। बताऊं या कोई और बता रहे?
आप बता दें पहले, फिर दूसरे लोग बता देंगे इंशाल्लाह। जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। मैंने शायद थोड़ा सा लेट लिया, बीच में छोड़नी भी पड़ गई थी, लेकिन जो मैंने देखा उसमें दो खुसूसियात तो रसूलुल्लाह ने बताई, जो आपकी खुददारी और बुर्दबारी। तीसरी जो हम उनके वाकयात सुन रहे थे उसमें हमदर्दी उनकी नजर आई कि वो जो शख्स उनके ऊंट लेकर चला गया था और जब वो वापस करने लगे तो उन्होंने ये बात बोली कि अगर मेरे होते खुदा की कसम तो मैं तुम्हें दे देता। बिल्कुल, सखावत। और सखावत और हमदर्दी दोनों चीजें। जी। और फिर जीदारी के जब इस्लाम कबूल किया है तो जुर्रत के साथ पूरे कबीले के सामने मजमे के अंदर, मतलब कोई किसी से डर या खौफ नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल। जी। बहादुरी। और बहादुरी के साथ फिर भलाई करने वाले। और जो एक उनकी जो नजर आई एक और खुसूसियत उसमें बुजुर्गों की इज्जत, कि मतलब उन्होंने उस शख्स से कहा कि क्योंकि तुमने वो जो शेख वालिद। थे वो उनके वालिद थे, कि अगर तुमने उनके साथ ना किया होता तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाता, इस तरह कुछ था, बीच में मैं चली गई थी। तो मतलब यानी इतनी तुमने ज्यादा बड़ों की मेरे रिस्पेक्ट। वालिद के साथ खाना पीना वालिद से शेयर किया खाना है, खाया। बिल्कुल। बैठकर जी। खाना शेयर किया है, तो मैं बिल- तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुम मैं मेरे तुम्हें कुछ वालिद के नहीं, हाँ, मेहमान रहे, एज अ गेस्ट रहे, बिल्कुल तो फिर बुजुर्गों की इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत, मतलब और इतना खास तौर ज्यादा। पर वालिदैन की जो। वालिदैन की सही, बिल्कुल। बुजुर्गों की इज्जत और वालिदैन का मतलब कितना ज्यादा वो दिखाया है, इज्जत करना, जो कि हम पर फर्ज है कि हमें भी करनी चाहिए। और वो तो आई थिंक जब का वाकया है कि जब वो दीन इस्लाम में नहीं थे, बिल्कुल। जी। और ये भी ना कि उससे अपने पहले, से मतलब पहले, उनके किरदार की ये बुलंदी दिखाई है। उनके खाने से पहले खुद खाना भी नहीं खाया, जब तक कि उनको पूरी तरह से खिला पिला नहीं लिया, जब तक कि खाना नहीं खाया। खुद नहीं खाना, खुद भी नहीं खाना, बिल्कुल। तो ये किरदार की बुलंदी उस वक्त है जबकि ईमान, ईमान नहीं था, बिल्कुल। वो एक कहते हैं ना, कुछ जैसे बाई बर्थ वाली खुसूसियात होती हैं, फिर अल्लाह ताला सेलेक्ट कर लेता है वो। बिल्कुल। फिर एक और जगह पर उन्होंने कि बड़ों को किस तरह से रेस्पेक्ट देनी चाहिए, कि रसूलुल्लाह ने आपको तकिया पेश किया और उन्होंने वो नहीं टेक लगा के बैठे, बावजूद बावजूद इसके कि वो मेहमान थे, कि नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उनसे बड़े महफिल में रसूलुल्लाह हैं इस वक्त, तो जब तक वो नहीं करेंगे तो हम नहीं ले सकते। बिल्कुल। अच्छा। जी। तो ये भी बहुत बड़ी एक सिफत थी, बिल्कुल। थी, मोहब्बत और बड़ों की इज्जत एहतराम, जी। जुरात, खुददारी, बुर्दबारी, वो सब तो हमने बाद में, और जुरत उनकी, हौसला, कि अगर कोई बात है तो किसी पर डरना नहीं है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें भी ये सारी सिफात अता करें। आमीन। जी। ठीक है। और चलिए, और दूसरे लोग मेरा तो हो गया, मेरा हाँ, तो हो चलिए। गया। माशाल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद। जी, अनम्यूट कीजिए। बाकी लोग जो बोलना चाहते हैं वो अनम्यूट करके बोलें। और क्या सीखा हमने हजरत जैदुल खैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से, जो कि हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि मैं वबरकातुहू। आलिया जी। आलिया रफत जी। जी। तो जैदुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हम्म। अपनी गलती एक्सेप्ट करे थे। हम्म। ये कहाँ था पर, किस जगह पर? पहली बार। जब वो ऊंट और ऊँटनियां लेके गए थे, जो ऊंट और ऊँटनियां लेके गए थे, जो दूसरे हाँ, वो जिसके शख्स जो ऊँटनियां ले जो गए थे। शख्स के ऊँटनियां जो लेके गए थे आप, जी। तो उन्हों वो शख्स जो है आपके खाने के वक्त के किस्से सुनाए उनको, कि आप थोड़ा गड़बड़ थी बाजी।
तो वो क्या है, उन्होंने बोले कि मेरे ऊँटनियाँ दे दो, ऊँट और ऊँटनियाँ दे दो बोले। तो वो बोले कि अच्छा आप वो मैं जो है मेरे अहलो अयाल के लिए वो लेकर जा रहा था, मैं आपको नहीं दूंगा। जी तो फिर आप जो है निशाना लगाने के लिए तीर कमान से निकालते। तो जी वो बोलते कि याद बिल्कुल नहीं आ। बिल्कुल, यानी कि उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर जब उन्होंने सुना कि मतलब उन वो इतने परेशान हाल है कि उनके घर वालों के पास खाने पीने को नहीं है, खाने तो पीने उन्होंने को नहीं क्या है किया। जी। जी, तो उन्होंने जी कहा कि अगर ये मेरी ऊँटनियाँ होती तो मैं सारी की सारी दे देता। फिर जी क्या किया, तो उनके लिए एक जगह पर बनु नमीर में क्या किया, डाका डाला और फिर उनको वो सारी चीज़ें उनको दी ताकि वो अपने घर वालों के पास ले जाएँ। जी हम जी पूछेंगे कि तो डाका डाल दिया, तो वो उस वक़्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने, तो जी डाका डालना वग़ैरह उनके लिए कोई वैसी बात नहीं थी कि अल्लाह की पकड़ में आ जाएँगे। लेकिन जी ये था कि हमदर्दी और सखावत जी इतनी थी। जी लेकिन साथ-साथ एक और बात थी, अमानत, जी अमानतदारी, कि खयानत नहीं की कि वो मेरी बहन की बकरियाँ हैं, बहन के ऊँट हैं, तो मैं उसमें से कुछ भी तुमको नहीं दे सकता। तो जी अमानतदारी भी थी उनके अंदर, माशाअल्लाह, जी अल्लाह। जी। अब पहली बार क्लास ज्वाइन करी बाजी में, अच्छा, फर्स्ट टाइम। अच्छा। चलिए ठीक है। पार्टिसिपेट किया करें सारे लोग जो पहले भी ज्वाइन करते हैं, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई फर्स्ट लास्ट नहीं, सब हम सीखने के लिए आए हैं। और जी जो सेशन है ना, जो बेसिकली हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि हमने क्या सीखा, क्योंकि हमने सिर्फ स्टोरीज सुनकर नहीं जाना है, उससे हम अपने लिए क्या नतीजा निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट, क्या लेसन, क्या मॉरल्स हैं, वो सबसे अहम है कि जो हम अपने लिए अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कंटेम्पलेट करना, उसके ऊपर पॉन्डर करना, उसको उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना ज़रूरी है कि उनकी स्टोरी से हमने क्या सीखा। वरना सिर्फ़ हम स्टोरी सुनने के लिए, एन्जॉय करने के लिए नहीं आए हैं ना, इसलिए हम ये सवालात पूछते हैं। क्योंकि हर इंसान का ज़हन मुख्तलिफ होता है और वो क्या पॉइंट पिक करता है, कोई चीज़ें हमारे ज़हन में नहीं होती है, आपके ज़हन में होती हैं। वो आप बोलते हैं तो वो हम सीख लेते हैं, हम बोलते हैं तो आप सीख लेते हैं। तो एक-दूसरे के ज़रिए से हमने इस सेशन के ज़रिए से सीखना है। तो सारे ही लोग पार्टिसिपेट किया करें, चाहे छोटी-सी एक बात हो लेकिन बोला करें, ठीक है? चलें, और कोई कुछ कहना चाहता है कि क्या आपने सीखा हज़रत ज़ैदुल ख़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से? देखिए, अल्लाह ने कितनी बेहतरीन तरीके से उनको चुना कि उनको एक गुनाह का भी मौका नहीं मिला। यहाँ इस्लाम कबूल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या किया? अपने पास बुला लिया फ़ौरन। यानी उनको वबा में मुब्तला करके अल्लाह को इतनी पसंद आई उनका इस्लाम कबूल करना। इतनी जल्दी से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा ये दुआ किया करें कि या अल्लाह जब तू राज़ी हो जाए, जिस वक़्त भी मैं तुझे पसंद आ जाऊँ, उस वक़्त ही क्या कर दे, हमारा ख़ात्मा करना। और जब तू हमसे राज़ी ना हो, उस वक़्त हमारा ख़ात्मा ना करना। वरना अल्लाह नाराज़ होगा और अल्लाह हमें बुलाएगा, तो मतलब अल्लाह की नाराज़गी के साथ उसके पास जाना कितनी मतलब वैसी बात है ना, कि हम ईमान वाले होते हुए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी लेकर उसके पास पेश हों। तो अल्लाह से हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह हमें हुस्न ख़ात्मा, हुस्नुल ख़ातिमा अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुस्नल ख़ातिमा। अल्लाह हम तुझसे बेहतरीन ख़ात्मे का, बेहतरीन द ब्यूटीफुल एंडिंग, ठीक है? हम उसका सवाल करते हैं। तो ये हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह हमें मौत से पहले हमारी इस्लाह फ़रमा दे और हमें इस हाल में उठा के तू क्या हो, हमसे राज़ी हो। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, हमने सारे लोगों के माइक अनम्यूट कर दिए ताकि वो खुद से अनम्यूट करके बोल दें। तो आप लोग अनम्यूट करके डायरेक्ट भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हैंड रेज़ करना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू। मैं ये जो आपने बात की बहुत प्यारी बात की। आजकल मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हाना तआला जब आप मुझसे राजी हो जाएं आप उसी वक्त उठा लेना। और ये इतनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह सुब्हाना तआला राजी हो जाए और अपना दीदार करा दे हमें। बिल्कुल।
इंशाल्लाह। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। आज मैं अभी फलस्तीन से जब ये स्टार्ट हुआ तो मैं 2 हफ्ते पहले उधर से होके आई थी, और मैं जब अच्छा वापस आई हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मेरा टिकट वापस बुक कराएं, आई वांट टू गो बैक। अच्छा कि जी। मुझे इतना, मैं रो रही थी उस वक्त जब मैंने आना था, तो मैं, वो लेडीज कह रही थी कि तुम क्यों रो रही, वो अरबी में बात करती थी, क्यों रो रही हो? मैंने कहा मुझे नहीं जाना वापस। तो वो हाँ, दुआएं हाथ उठा के कर रही थी कि तुम वापस आओगी, अच्छा। डोंट वरी। और वो लोग ऐसे हैं, आप यकीन करें उनकी कि ईमान जिस की एक औरत पुख्तगी। के घर में हमने खाना खाया न, उन्होंने घर में थोड़ा काम करते हैं, तो जी। हमारे लीडर हमें वहां लेके गया उनके घर खाना, तो वो कहती है कि मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं रमजान तक पहुंचूं और मैं इत्तिकाफ बैठूं मस्जिद अक्सा में, और जब मैं अल्लाह मस्जिद अक्सा में इत्तिकाफ बैठूं तो मैं शहीद हो जाऊं। अल्लाह। सुभान अल्लाह, मतलब इतने उनके हाई हैं, उनकी जो चीजें जज्बा हैं और उनकी लेवल ऑफ ईमान, बिल्कुल। बहुत बहुत, उनसे मैंने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है। हर बच्चे के हाथ में कुरान है, हर बच्चे की पॉकेट में कुरान है। वो अल्लाह। सब टाइम, वो 12, 13, 14 साल के बच्चे वो कुरान पढ़ रहे होते हैं, माशाल्लाह। 5 साल का बच्चा कुरान तिलावत कर रहा होता है। ये है क्या उनकी वो चीज जो बिल्कुल उनको उनको उनके स्ट्रॉन्ग किया हुआ है उनके उन्होंने। ईमान, उनके जज्बे और जो वो लेवल पर तो अभी शायद हम छू कर भी नहीं गुजरे हैं, जिस लेवल के उनके ईमान है। कि एक बच्चे में इतना जज्बा है कि अगर उसका सब कुछ भी चला गया तो वो कहता है कि हमारा गया ही क्या है? हमारा कुछ गया, घर घर ही तो गया है। हमारे लोग ही तो, और लोग गए हैं तो क्या हुआ? वो गए भी तो जन्नत में हैं। उनका इतना ईमान पुख्ता है। यानी हमारी तो एक कोई छोटी-सी चीज़ खो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। वो इतनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ देकर भी कह रहे हैं कि हमारा क्या गया है? अगर अल्लाह हमसे राज़ी है तो हमारी ये जानें सारी की सारी अल्लाह के लिए कुर्बान है। इतने जज़्बे उनके जी, मेरा मतलब पोता मुझे ये कह रहा था, मैं एक कोने में बैठी हुई थी और वो दूसरे एंड पे बैठा हुआ था। तो पता जी, नहीं कोई जन्नत की बात हुई, तो मैंने कहा कि तो मुझे मेरी तरफ देख के कहता है क्या, डू यू नो दादी माँ हाउ टू गो टू जन्नत? आई सेड नो, यू टेल मी प्लीज। तो कहता है कि यू हैव टू बी किल्ड बिफोर यू गो टू जन्नत। अल्लाहु अकबर। जी, सुभान अल्लाह। अब यानी इतने तो इतने बच्चों को शहादत का ये समझ जज़्बा आ गई कितना। है कि वो मार रहे हैं उनको और वो सीधा जन्नत में जा रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी उनको इतना जज़्बा उनका ये है कि हम शहीद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में शहीद ही होकर जाएँ। यानी हम ऐसे जाए ना, शहादत हमें दे ही दे। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह पाक ये भी दुआ करना चाहिए, पता है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहादत की वाली मौत अता फरमाए। कि ये ईमान वाले को ज़िंदगी में एक मर्तबा ये चाह होनी ही चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहादत की मौत अता फरमाए। क्योंकि जो शहीद का दर्जा है, जो शहीद का मर्तबा है, वो किसी और का मर्तबा नहीं है। वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, उसके जो अर्श के नीचे जो कंदीलें लटक रही हैं, उसके अंदर उनकी रूहें बसती हैं जाकर। वो डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं। उनका कोई बीच में वो नहीं है रुकना-रुकाना। अल्लाह के पास डायरेक्ट जाएँगे और वहीं उसके जो अर्श के नीचे जो कंदील और शैंडिलियर्स लटक रहे हैं, उसके अंदर सब्ज़ कलर के, ग्रीन कलर के परिंदे होंगे। परिंदों के अंदर उसकी रूहें बसेंगी और वो पूरी जन्नत में घूमते हैं, उड़ते-फिरते हैं और जब शाम होती है तो वो अपनी कंदीलों में आकर बैठ जाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब हश्र और कयामत के आने से पहले-पहले उनकी ये ज़िंदगी होगी और अल्लाह का कुर्ब उनको मिलेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी शहादत और हुस्न खात्मा अता फरमाए। ठीक है, और किसी ने कुछ कहना है? ठीक है, माइक अनम्यूट करके आप कह सकते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी नहीं कहना तो हम वाइंड अप करते हैं। तो हज़रत ज़ैदुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारे में कुछ 1-2 चीज़ें याद रखें ताकि आपको वाक़या ज़हन में रहे कि वो किस तरह से ज़माने जाहिलियत में भी अच्छे बेहतरीन अख़लाक के हामिल थे और जब अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फ़रमाई, तब भी उन्होंने बेहतरीन अख़लाक का मज़ाहिरा किया और
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सिफात इतनी पसंद आई कि एलानिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दोनों सिफात को बयान किया कि वो बुर्दबार हैं, बहुत फॉरबेयरिंग है, बहुत पेशेंस वाले हैं, सब्र वाले हैं और बड़े खुददार हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सिफात हमारे अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा फरमाए, जो सिफात सहाबा कराम के अंदर थी, जिससे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हो गए थे और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया था और वो अल्लाह से राज़ी हो गए थे। तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी हो जाएँ। उसके हर मामलात पे, वो चाहे हमें शर या खैर दिखाई दे रहे हों, हर मामला जो अल्लाह की जानिब से होता है वो खैर ही होता है। अल्लाह हमारे यकीन इतने पुख्ता कर दे कि हमें वो समझ आने लगे कि अगर कोई चीज़ बज़ाहिर शर भी दिखाई दे रही है, तो वो अगर अल्लाह की जानिब से है तो उसमें खैर ही है। अल्लाह हमारे ईमानों को पुख्ता कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मरने से पहले हुस्न खातिमा नसीब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंशाल्लाह यही हर मंडे को क्लास होती है, तो आप लोग इंशाल्लाह ज्वाइन कीजिए और हर मंडे को एक नए सहाबी के मुतालिक हम पढ़ते हैं और फिर बाद में एक सेशन होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा, ताकि हम वो अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।